खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आजादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोडमैप पेश किया। आज एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सदन को 11:45 तक स्थगित किया गया। इसके पहले कल भी पेगासस जासूसी मामले पर 3 केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया और इस बीच 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद भी जब विपक्षी सांसदों का विरोध कम नहीं हुआ, तब इसकी कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों की समस्याओं से मुखातिब होने के लिए जनता से लगातार जुड़ते रहते हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार का आयोजन करते रहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए लखनऊ में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सरकार के बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की ओर से पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजे जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी भी बताया है, जिस पर जनता खुद उन डॉक्टरों के नाम बता सकती है जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने, पैरामेडिकल ने लोगों की बहुत सेवा की, लोगों की जान बचाई और कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो कई दिनों तक अपने घर नहीं गए। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का। ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष, और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए।
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा awards.delhi@gmail.com, पद्मा awards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज। चलिए सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखाते हैं, जहां पर एडीजी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। इस कार्य के बदले में ये मानव तस्कर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। ये भी बात प्रकाश में आई है कि तस्करी के इस कार्य में भारी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है तथा इस अवैध धन का भी आदान प्रदान होता है। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहां उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोग राजनीति कर रहे हैं। सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। ये राजनीतिक उद्देश्य के सामने रखकर आंदोलन चला रहे हैं और ज्यादातर राजनीतिक दलों के किसान संगठन इसमें लगे हैं। इनका असली जो फेस है वो सामने आ। पहले भी 117 पे लड़े थे, दोबारा लड़े, क्या दिक्कत है। लेकिन अब पंजाब की जनता उनके झूठे वादे व झूठी बातों में, राहुल गांधी एक डिज्नी प्रिंस है, जैसे डिज्नी वर्ल्ड होता है, उनका केवल एक ही काम आता है, वो डिज्नी प्रिंस यानी वो जो बच्चों का प्रिंस रहता है ना, सनसनी बने, खबर बने। कोरोना में क्या किया, पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी बताए, उनके प्रधानमंत्री पद के जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या किया। समय ही नहीं है सनसनी फैलाना और जनता के बीच में जाकर झूठ बोलना। तो मैं ऐसे डिज्नी प्रिंस को आप झूठा कहें, मंदबुद्धि बालक कहें, कुछ भी कहें, जनता का इसका भी असर होने वाला।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घास काटने गई महिला का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। खबर के मिलते ही एसपी खीरी विजय ढुल ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और घटना के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी की अगुवाई में 5 पुलिस टीमों को लगाया। घटना थाना मितौली कस्बे की बताई जा रही है। मृतका के पति सोनू राठौड़ ने बताया कि हमेशा की तरह उसकी पत्नी घास काटने के लिए खेतों की ओर गई। काफी देर तक जब घर को वापस नहीं गई तो उसकी खेतों में तलाश करने पर गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। थाना मितौली क्षेत्र अंतर्गत एक 28 वर्षीय विवाहिता महिला आज प्रातः अपने घर से घास काटने के लिए खेतों की तरफ गई थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार के द्वारा उनको ढूंढा गया और वह अचेत हालत में एक गन्ने के खेत से मिली। परिवार द्वारा उनको नज़दीकी सीएचसी लेके जाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। मृतका के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया है। परिवारीजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास। बुलेटिन में यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब खेत मजदूर यूनियन की ओर से भटिंडा में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान खेत मजदूरों ने कहा कि पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए वे सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मांगों को लेकर आज भटिंडा प्रशासन को मांग पत्र दिया जाएगा। अगर जल्द ही मांगों को पूरा ना किया गया तो पंजाब लेवल पर प्रदर्शन किए जाएंगे। सूबा प्रधान पंजाब खेत मजदूर यूनियन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 9, 10 ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ 2500 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1500 ਕੀਤਾਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ खजाने खाली दस देंगे। ਅਸੀਂ बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय का कहना है कि पेगासस रिपोर्ट में सरकार का हस्तक्षेप सामने नहीं आया। ये वो मुद्दा है जिसे विपक्ष मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार उठा रहा है। पेगासस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे ये साबित होता है कि किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड हैक या सर्विलेंस सरकार द्वारा अप्रूव किया गया। इस बात को सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बार बार कहा, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट में जो महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े हों, उन पर चर्चा हो और उस पर कानून बने। खबरें लगातार जारी हैं। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को ना तो किसानी का अनुभव है, ना ही किसानों का दर्द वो समझते हैं। अब तोमर के इसी बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो मोदी सरकार राहुल गांधी जी से इतनी डरती क्यों है, इतनी भयभीत क्यों है? काश वो किसान की पीड़ा और सिसक को भी इसका 5% भी समझ सकते, जितना वो समय जाया करते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पर हमला करने में, तो शायद किसानों की समस्याओं का हल निकल जाता। कौन दे रहा है? मैं तोमर साहब का सम्मान करता हूं, पर तोमर साहब ने तो अपने चुनावी एफिडेविट में बताया है कि उन्होंने तो कभी खेती की जमीन ही नहीं है उनके पास, उन्होंने तो खुद खेती नहीं की। तो जिस कृषि मंत्री के ने कभी कृषि नहीं की, वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? क्या उन्होंने कभी धान लगाया? क्या तोमर साहब ने कभी गेहूं लगाई, कपास लगाई, दलहन की फसल लगाई? जब उन्हें खुद कृषि का ज्ञान नहीं, तो वो देश को कृषि का ज्ञान देना बंद करें। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर इसलिए गए कि ट्रैक्टर किसान का सिंबल है, उसका वाहन है। गूंगी, बहरी और अंधी सरकार की आंख पर से कपड़ा हटाने और कान से सुई हटाने, कान से रुई हटाने का और कोई रास्ता बचा नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी जी ने पूरी संसद को झकझोर कर रख दिया और इसीलिए मोदी सरकार इतनी तिलमिलाई है। तिलमिलाइए मत, किसान की बात मानिए, काले कानून खत्म करिए, तभी इस समस्या का हल होगा। और जहां तक कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रश्न है, आदरणीय तोमर साहब फिर पढ़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने उस घोषणा पत्र में यह कहा था कि अभी 11,000 के करीब, 12,000 के करीब जो देश में मंडियां हैं वो नाकाफी हैं। हर बड़े गांव पर एक अनाज मंडी बननी चाहिए ताकि किसान को अपनी फसल बेचने में फायदा मिले। इसलिए बरगलाना बंद कीजिए, काले कानून आप बनाएं, दोषी कांग्रेस। किसान की 1,000 किसानों की कुर्बानी के जिम्मेवार आप, और आप संसद को कहते हैं पता ही नहीं कोई किसान मरा है या नहीं मरा। कितना और जुल्म करेंगे मोदी जी, कितना और अत्याचार करेंगे तोमर साहब? किसान की सिसक के आगे कोई बचा नहीं है। किसान की जब आह निकलती है तो ईश्वर की आह उसमें जुड़ती है। या तो किसान की जोड़ी पर घुटने टेक काले कानूनों को खत्म करिए, नहीं तो आपकी सरकार को चलता करने का समय आ गया। ये किस प्रकार की ऊट पटांग अजीबो गरीब सरकार है, अहंकारी सरकार है। कहती है कानून तो खत्म नहीं होंगे, परंतु बातचीत करिए। फिर बातचीत किस पर होगी जब कानून खत्म नहीं होंगे? इसलिए इन काले कानूनों को कानून की किताब से फाड़कर फेंक दीजिए, वरना आपकी सरकार को किसान की पीड़ा, आह, दुख जो है वो नेस्तनाबूद कर देगा। मेरी बात याद रखिएगा। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।